हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ही आदतें, हमारे ही बहाने हमें रोक लेते हैं। और उन आदतों में सबसे खतरनाक है आलस्य। आलस्य कोई सीधा दुश्मन नहीं होता, यह धीरे धीरे आता है, चुपचाप हमारे समय, हमारे आत्मविश्वास और हमारी इच्छा शक्ति को खा जाता है। शुरुआत होती है सिर्फ 5 मिनट के आराम से, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, और यही थोड़ी देर हमारी जिंदगी को पीछे खींच देती है। लेखक केल्विन डब्ल्यू नेथन हमें याद दिलाते हैं कि आलसी व्यक्ति का सपना कभी साकार नहीं होता, क्योंकि वह सिर्फ सोचता है लेकिन करता नहीं। एक्शन से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आलस्य का सबसे बड़ा हथियार है बहाने। आज मौसम अच्छा नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, जब सब सही होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो करना चाहता है वह कारण ढूंढता है, और जो टालना चाहता है वह बहाना ढूंढता है। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम आलस्य को पहचान कर उससे लड़ेंगे नहीं, तब तक कोई लक्ष्य, कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। आलस्य को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करो, यह चुपचाप तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर सकता है। बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक छोटे कदम से होती है। उठो और कुछ करो। परफेक्ट समय कभी नहीं आता, जो अभी है वही सबसे सही समय है। क्या आप तैयार हैं इस युद्ध को जीतने के लिए? क्योंकि पहला कदम उठाना ही जीत की शुरुआत होती है। मुझे आराम पसंद है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, यही ठीक हूं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है? अगर हां, तो आप कंफर्ट जोन के जाल में फंसे हैं। वो जाल जो दिखता तो बहुत सुरक्षित है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की को रोकता है। लेखक केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आपके सपने दम तोड़ देते हैं और आलस्य अपना साम्राज्य बना लेता है। हम वही करते हैं जो आसान हो, लेकिन जो जरूरी है उसे टालते जाते हैं। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। कंफर्ट जोन एक जाल है जो आपको फिक्स कर देता है, सोचने से पहले ही डराता है, कुछ नया करने से पहले ही रुकवा देता है। चैलेंज से भागो नहीं, क्योंकि चैलेंज ही है जो आपको ग्रो करता है। जो लोग महान बने हैं, उन्होंने कंफर्ट को छोड़कर एक्शन जोन में कदम रखा। कैसे तोड़ें कंफर्ट जोन? हर दिन कुछ नया करो, छोटा ही सही लेकिन नया। कोई नई आदत, नई जगह, नया विचार। डर का सामना करो। जो चीज आपको डराती है वही आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ का रास्ता हो सकती है। अपने आप से सवाल करो, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या नहीं? कल्पना कीजिए एक मेंढक की जो गर्म पानी में धीरे धीरे पक रहा है। उसे लगता है कि सब ठीक है, लेकिन जब तक वह समझता है कि खतरा है, बहुत देर हो चुकी होती है। यही हाल कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान का होता है। केल्विन कहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, तो आप असल में पीछे जा रहे हैं। तो सवाल यह नहीं है कि आप तैयार हैं या नहीं, सवाल यह है, क्या आप जिंदगी में स्टक रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना? सोचिए, अगर हर सुबह आपको कोई 86,400 रुपए दे और कहे कि इसे दिन खत्म होने से पहले खर्च कर दो, वरना यह जल जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे, अरे एक पैसा भी बर्बाद न हो। तो अब जानिए, हर दिन आपके पास 86,400 सेकंड्स होते हैं, और अगर आपने उन्हें बर्बाद किया तो वो वापस नहीं आएंगे। अगर आप समय की इज्जत नहीं करेंगे तो समय आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। समय आपका सबसे कीमती पैसा है। पैसा खत्म हो सकता है, फिर भी दोबारा कमा सकते हो, लेकिन समय गया तो गया। हर सक्सेसफुल इंसान ने समय को मास्टर किया है। टालमटोल यानी समय की बर्बादी, कल करेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे, ये बातें सबसे खतरनाक होती हैं। जब भी आप काम टालते हो, आप अपने ही सपने को मना कर रहे होते हो। हर सेकंड का हिसाब दो। हर दिन की शुरुआत में एक लिस्ट बनाओ। क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है। डे के एंड में चेक करो, आपने कितना टाइम सही जगह लगाया। केल्विन कहते हैं, लेजी लोग हमेशा बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन असल में वो बस टाइम का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज ही अपनी दिनचर्या को लिखो। हर एक घंटे का रिव्यू करो, क्या वो आपको आपके गोल के करीब ला रहा है? सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से ज्यादा जरूरी क्या है?
खुद से पूछो, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। अगर आप पूरे दिन काम करते रहो लेकिन कुछ भी वैल्यूएबल न बना सको तो आप बस व्यस्त थे, व्यर्थ में। तुम्हारा टाइम तुम्हारी लाइफ है। अगर तुम समय बर्बाद कर रहे हो तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आपके पास समय है, आप मेहनत करने को भी तैयार हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई साफ लक्ष्य नहीं है तो सारी मेहनत इधर उधर भटकती रहेगी। जैसे तीर बिना निशाने के उड़ तो रहा है लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहा। केल्विन डब्ल्यू नेथन क्या सिखाते हैं? अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप हर किसी के लक्ष्य का हिस्सा बन जाओगे। यानी अगर आपने खुद के लिए कोई मकसद तय नहीं किया तो बाकी लोग आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लक्ष्य के बिना लाइफ अधूरी है। लक्ष्य होना मतलब आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं और कब तक पाना चाहते हैं। बिना लक्ष्य के आप बिजी तो दिखेंगे लेकिन अंदर से खाली महसूस करेंगे। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। बड़ा गोल देखकर डर लग सकता है, इसलिए उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ाई, हर हफ्ते एक नई स्किल, हर महीने एक नया लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक्शन जरूरी है। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे सच करने के लिए हर रोज ध्यान, मेहनत और समय लगाना पड़ता है। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। केल्विन कहते हैं, लक्ष्य वो नहीं जो सिर्फ दिमाग में हो, लक्ष्य वो है जो हर दिन के कामों में दिखे। यानी आपका रूटीन, आपकी प्लानिंग और आपका काम सब आपके लक्ष्य की दिशा में जाने चाहिए। आज ही एक गोल लिखो साफ, मापने लायक और टाइम बाउंड। जैसे 3 महीनों में 5 किलोग्राम वजन कम करना या 30 दिनों में एक किताब पढ़ना। उसे छोटे टुकड़ों में बांटो और डेली एक्शन लो। हफ्ते में एक बार अपने प्रोग्रेस का रिव्यू करो। सिर्फ सपने देखने वाले लोग सोते रहते हैं, लेकिन लक्ष्य तय करने वाले लोग जाग कर काम करते हैं। लोग बाहर के आलस से नहीं हारते, बल्कि अंदर की सोच में बैठी लापरवाही से हारते हैं। केल्विन नेथन इस अध्याय में साफ कहते हैं, अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सोच को मारो जो कहती है अभी नहीं, बाद में करेंगे। आलसी सोच कैसे काम करती है? सुबह अलार्म बजा, दिमाग बोला थोड़ा और सो ले। काम करने बैठे दिमाग बोला पहले थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं। किताब खोलते ही सोच आई कल पढ़ लेंगे, आज थके हुए हैं। यही है आलसी सोच की चालाकी। वो काम को टालने के 100 बहाने देती है और आपको ऐसा लगता है कि ये सब सही है। केल्विन डब्ल्यू नेथन क्या कहते हैं? लाइफ तब बदलती है जब आप हर उस बहाने से लड़ना शुरू करते हो जो आपको रोक रहा है। हर बार दिमाग को चैलेंज करो। जब भी मन कहे बाद में करेंगे तो खुद से पूछो, अगर ये जरूरी है तो मैं अभी क्यों नहीं कर रहा? इजी रास्ता छोड़ो, डिसिप्लिन वाला रास्ता चुनो। आलसी सोच हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता दिखाती है, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां मुश्किलें हों। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। जहां आप कंफर्टेबल हो वहीं आपकी सोच बंद हो जाती है। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको डराता है या चैलेंज करता है। ऑथर का टूल, 5 मिनट का नियम। अगर कोई काम भारी लग रहा है तो सिर्फ 5 मिनट तक करने का सोचो। पढ़ाई करनी है, 5 मिनट पढ़ो। वर्कआउट भारी लग रहा, 5 मिनट करो। ऑफिस का टास्क टाल रहे हो, 5 मिनट बैठो। अक्सर 5 मिनट के बाद हम काम में इतने घुस जाते हैं कि छोड़ते नहीं। जैसे जैसे आप आलसी सोच को मारते हैं, वैसे वैसे आपका अंदर का लीडर जागने लगता है। हर दिन के शुरू में एक काम चुनो जो तुम टालते हो और उसे सबसे पहले पूरा करो। आलसी सोच को पहचानो और उसे सीधा जवाब दो, मैं बॉस हूं, तू नहीं।